आपने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम तो जरूर देखी होगी, जिसमें हत्या कर ऐसी जगह शव को दफनाया जाता है जिसके बारे में पुलिस सोच भी नहीं पाती। ढूंढना तो बहुत दूर की बात है, पर वो एक फिल्म थी जिसमें सच्चाई उजागर ना हो पाई, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल इतर है। इसी फिल्म से मिलती जुलती अपराध की एक कहानी आज हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज से लगभग 30 साल पहले की बात है। हाथरस जिले थाना मुरसान क्षेत्र के गांव गिलोंदपुर में एक व्यक्ति की हत्या होती है, लेकिन किसी को कानो कान इस हत्या की भनक तक नहीं लगती। लेकिन अचानक 30 साल बाद इस हत्या का पर्दाफाश होता है और इस राज पर से पर्दा उठाता है मृतक का बेटा। यहां हत्या के 30 साल बाद नरकंकाल की तलाश में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में एक मकान के अंदर खुदाई शुरू की जाती है। मृतक व्यक्ति के बेटे का आरोप है कि उसके 2 भाइयों और मां ने कुछ लोगों के साथ मिलकर 30 साल पहले उसके पिता की हत्या कर दी थी और लाश को इसी जगह दफना दिया था। जिस समय यह हत्या हुई थी उस समय बेटे की उम्र लगभग 6 साल रही होगी। बेटे का यह भी आरोप है कि उस समय इन लोगों ने उसे डरा धमका कर उसका मुंह बंद करा दिया था। धीरे धीरे वो वारदात को भूल गया, लेकिन एक दिन नशे की हालत में उसके भाई ने जब ये बात उसको बताई तो उसे सब याद आ गया। इसके बाद वो थाना स्तर से लेकर उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा और मामले की शिकायत करते हुए नरकंकाल की तलाश में खुदाई कराने की मांग करने लगा। मृतक बुद्ध सिंह के बेटे पंजाबी सिंह ने पिछले दिनों जिलाधिकारी हाथरस डीएम को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें बताया गया कि 1 जुलाई को उसका रुपए के लेन देन को लेकर उसके बड़े भाइयों प्रदीप कुमार और मुकेश कुमार उर्फ खन्ना से विवाद हो गया था। इस पर इन दोनों भाइयों ने पंजाबी से कहा कि हम तुम्हें भी तुम्हारे पिता बुद्ध सिंह के पास पहुंचा देंगे, जैसा कि हमने आज से 30 साल पहले किया था। पंजाबी सिंह का कहना है कि अब से 30 साल पहले वो जब छोटा था, सर्दियों के दिनों में उसकी मां उर्मिला देवी के पास गांव के ही राजवीर का आना जाना था। राजवीर गांव का ही धनी व्यक्ति था। इस पर उसके पिता बुद्ध सिंह ऐतराज करते थे और दोनों के बीच में विवाद भी होता रहता था। उसके दोनों भाई प्रदीप और मुकेश मां उर्मिला के पक्ष में रहते थे। पंजाबी सिंह की मां ने तो वो उस समय अपने पिता के साथ सोता था। घटना के दिन मां उर्मिला और राजवीर ने मिलकर पंजाबी सिंह को उसके दोनों भाइयों के साथ सामने वाले मकान में भेज दिया था। रात में जब पंजाबी सिंह को नींद नहीं आई तो वो पिता के पास दूसरे मकान पर आया तो उसने देखा कि पिता बुद्ध सिंह को उसकी मां उर्मिला, राजवीर और भाई प्रदीप और मुकेश ने मुंह में कपड़ा ठूसकर गला दबाकर जान से मार दिया और शव को छुपाने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। जैसे इन सब लोगों ने पंजाबी सिंह को देखा तो वो बुरी तरह से डर गए और उन सभी ने पंजाबी सिंह को कुछ ना कहने के लिए काफी डराया धमकाया और ये तक कहा कि कुछ मत कहना वरना तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचा देंगे। पंजाबी सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र में ये बात कही है कि वो उस समय बच्चा था और धीरे धीरे ये सब बातें भूल गया। पंजाबी सिंह ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी हाथरस के अलावा अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया। डीएम के आदेश पर सदर एसडीएम नीरज शर्मा गांव में फोर्स के साथ पंजाबी सिंह के मकान पर पहुंचे और खुदाई शुरू करवाई। पंजाबी सिंह का दावा है कि उसके पिता का नरकंकाल इसी स्थान पर मिलेगा। इधर खुदाई कर रहे कर्मचारियों ने 15 फीट तक खुदाई की। खुदाई में 12 घंटे से ज्यादा का समय लगा और अंत में जिस बात का डर था वही हुआ। पंजाबी सिंह की बात सही पाई गई। उसी जगह पर जहां पे पंजाबी सिंह ने बताया था वहां से उसके पिता बुद्ध सिंह का कंकाल बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने पंजाबी सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करते हुए तमाम आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। अब इस मामले में पंजाबी सिंह और ग्रामीणों के भी बयान सामने आए हैं। खुदाई मामला सर मेरे पापा का है, जो आज से 30-32 साल पहले मर्डर हुआ था। जो मेरे खुद के बड़े भाई हैं प्रदीप कुमार, मुकेश उर्फ खन्ना और गांव के एक आदमी है राजवीर उर्फ बग्गा। इन तीनों आदमियों ने मिलकर मेरे पिताजी को मारा था 30-32 साल पहले। उस टाइम मेरी उम्र हुआ करती होगी शायद 6-7 साल। उस विवाद को मुझे कुछ
आइडिया मिला के इन्होंने मर्डर किया है। तो मैंने थोड़ा सा प्रशासन से मुलाकात की और मैंने कई जगहों पर लिख के दिया, तो उसी मैटर में किया है सर। मुझसे जानकारी तो सर आज से 8 साल पहले हुई थी। मैंने एक बार थाने में दी तो उन्होंने पैसे के दम पे और थोड़ी सी राजनीति के दम पे उन्होंने कुछ करने नहीं दिया मुझे, तो उस टाइम बात दब गई। इसीलिए लगा सर ये आए दिन उसी बात को लेके वहाँ हमने बाप को उड़ा दिया, तो तू क्या है। कई दफ़े मुझसे वो मारपीट करने लग गए। कई जगह 1-2 बार उन्होंने गोली भी चलाई है मुझ पे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि इन्होंने पिताजी को ऊपर पहुंचाया है तो मुझे भी पहुंचा सकते हैं। आए दिन वो बोलते भी रहते हैं कि तुझे हम बाप की जगह पे ही पहुंचा देंगे। इस जगह पे ऐसा है कि मुझे बड़े भाई ने एक बार दारू वारू पी के कुछ ऐसा बताया था, कुछ नशे में मुझे कुछ आइडिया हुआ और फिर मैं यहाँ जब घर बना रहा था तो दीवार खींच रहा था, तो उन्होंने मुझे यहाँ के दीवार नहीं खींचने दी, क्योंकि दीवार खींचते हैं तो आगे वो ज़मीन में गड्ढा होता है, तो उन्होंने गड्ढा नहीं करने दिया आज से 10 साल पहले। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो मैं थोड़ा बारीकी से चेक करने लगा। मैंने मम्मी से भी जानकारी करी तो मुझे कुछ सुराग मिला। ये कोई 32 साल पहले की इनके बेटे हैं पंजाबी सिंह। इन्होंने अपने भाइयों पर अपनी माताजी पर आरोप लगाया था कि मेरे पिताजी का मर्डर करके इन्होंने यहाँ दफना दिया है। तो इन्होंने शासन प्रशासन में शिकायत की थी, तो उसके माध्यम ये खुदाई की जा रही है। अभी खुदाई चल रही है। वो बता रहे हैं कि 13-14 फुट 5 फुट इसमें भर्त बता रहे हैं। 4 फुट पहले मिट्टी हो चुकी थी, तो 13-14 फुट नीचे समथिंग ये बता रहे हैं कि शरीर के जो भी अंग हैं वो दबे हुए हैं। जानकारी जन की पंजाबी बताता था कि मेरे पिताजी मार दे। ये परिवारी जने और एक और गांव के 2 जन के परिवार के, एक दूसरे पर 32-33 साल है। अब ये तो घरेलू मामला है इनका भाई का मामला है। इसमें गांव के लोग क्या कह सकते हैं। जो डेड बॉडी की और की कोई सलाई ना पर। इस घटना के पर्दाफाश होने से एक बात तो साफ हो गई है कि फिल्म में भले ही अपराध को छुपा लिया जाए, वो कभी उजागर ना हो सके, मगर हकीकत में अपराध कभी छुप नहीं सकता। कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में सच दुनिया के सामने आ ही जाता है, भले ही 1, 2 या फिर 30 साल लगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।